नैन्स बॉन्ड को नैन्स कहना ही उचित था, वरना लोगों को पता चलता कि यही नैन्स बॉन्ड है तो मुसीबत पड़ जाती। 007 है तो हमारे लेने के देने पड़ जाते। भीड़ ने हमें छोड़ना ही नहीं था। बॉन्ड मुंह मोड़कर मुझे देख रहा था, जबकि मैं हाँफती उसके करीब पहुंची। मैंने उसे बताया और हम तेज़ी से उस कुप्पे की तरफ बढ़ते चले गए जहाँ सैमी थे। काश हमें पता होता कि वहाँ एक नया रहस्य हमारा इंतज़ार कर रहा है। बॉन्ड, तभी मैं सशंकित स्वर में फुसफुसाई, ऐसा तो नहीं कि सैमी परिवार के सदस्य ही पाकिस्तान एजेंट हों और कर्नल सैमी की प्लानिंग के तहत ही हम उनका साथ दे रहे हों? क्या? बॉन्ड चौंका इस बार। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सच वो लोग कोई वाकई पाकिस्तानी टीम के सदस्य हो सकते हैं जो कोहिनूर के चक्कर में सैमी का साथ दे रहे हैं? इसका दूसरा मतलब यह नहीं कि कोहिनूर इस समय उन्हीं में से ही किसी एक के पास हो। इन्हीं विचारों के दिन हम सैमी परिवार के कुप्पे के बाहर पहुंचे। कुप्पे के बाहर ही सैमी परिवार के सदस्यों की लिस्ट लगी थी और कुप्पे का स्लाइडिंग दरवाज़ा बंद था। ठक ठक, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? किधर से? फरीदा सैमी की फिर बौखलाई आवाज़ आई। टीटी, बॉन्ड तनिक आवाज़ बदल कर बोला। अभी करा तो दी टिकटें चेक। अब क्या हर 10 मिनट बाद टिकटें चेक होंगी? भीतर से फरीदा सैमी भुनभुनाई। आप दरवाज़ा खोलिए, हरी अप। तब बॉन्ड दरवाजे पर पूरे हाथ की दस्तक देता दहाड़ा। दिस इज़ स्पेशल चेकिंग। खट, तभी भीतर से दरवाजे का लीवर हटा और दरवाज़ा बाईं ओर सरका। उसी दौरान ही फरीदा सैमी की निगाहें हम पर पड़ी तो उसने सरकता दरवाज़ा तेज़ी से बंद करना चाहा कि मैंने दरवाजे की चौखट के बीच पैर रख दिया। हटो। फिर मैं दरवाज़ा बाईं ओर धकेलती भीतर घुसी। उनके चेहरे पर फिर हवाइयाँ उड़ने लगी। हम दोनों के चेहरे उनके उड़ते चेहरों का मुआयना करने लगे। यानी साफ लग रहा था कि इस बार भी कोई फड्डा है। तुम अब कब पीछा छोड़ोगे हमारा? फरीदा सैमी ताली के रूप में हाथ जोड़ती बोली। तुम सबके मरने के बाद दांत पीसती, मैं फुफकारी। अब क्यों उड़ रही हैं हवाइयाँ तुम्हारे चेहरों पर? मैंने पूछ तो लिया, पर भीतर ही भीतर मेरा दिल लरज रहा था कि कहीं ताबूत में राजू खन्ना लाश तो नहीं बन गया, जिस वजह से उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। वो मेरे जवाब पर फरीदा सैमी बौखला गई। ताबूत खोलो, मैंने एक एक घूरते हुक्म दिया। कि क्यों? इस बार आदाब सैमी बौखलाया। क्योंकि ताबूत में लाश है, मैंने पैर पटके। क्या? पांचों एक साथ बोले। आपको कैसे पता? उनके जवाब पर मेरी भी खोपड़ी घूम गई। वो लाश के प्रति चिंतित जो नज़र आ रहे थे, बल्कि मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे कैसे पता। मैंने बॉन्ड की तरफ देखा। वो बेचारा भी इस बार रुमाल से मुझे अपना पसीना पोंछता नजर आया। मैं फट से आगे बढ़ी। मैंने नीचे पड़े ताबूत की सिटकनी खोली और ढक्कन ऊपर किया। ताबूत में वाकई लाश थी, पर कर्नल सैमी की, जो गाड़ी में से कब का गायब हो चुका था, ताबूत में से कब का गायब हो चुका था। मेरी आंखें और फटी, जबकि बॉन्ड की भी खोपड़ी घूमी। वो कहाँ है? मैंने कातर निगाहों से फरीदा सैमी को देखा। कौन कहाँ है? राजू खन्ना। वो कौन है? कर्नल सैमी की लाश है? कैसे आई? बॉन्ड ने पूछा। इतनी देर में कुप्पे के बाहर यात्रियों का जत्था जमा हो चुका था। क्या पता कैसे आई? फरीदा सैमी ने हाथ नचाया। मैंने घूर कर आदाब सैमी को घूरा। जैसे गई थी वैसे ही आ गई, आदाब सैमी ने जवाब दिया। धड़ाक, मैंने आदाब सैमी को देख कर झापड़ रसीद किया। उसका चेहरा दूसरी तरफ जा घूमा। सुनो। तभी बॉन्ड बाहर भीड़ में खड़े एक युवक से बोला। रेल में रेलवे का कोई डॉक्टर होगा, जरा उसे बुला लो। जी। युवक फौरन हुक्म की तामील करने निकल गया। मैंने उसी पल कुप्पे में पड़ी सेटी पर बैठी दोनों लड़कियों को उठाया और सेटी का ढक्कन ऊपर उठाया। भीतर कुछ भी नहीं था, जबकि मेरे मन में यह ख्याल कौंधा था कि कहीं इन्होंने राजू खन्ना की लाश सेटी में ही ना छिपा दी हो। सुनो। सेटी का पल्ला बंद करते मैं दहाड़ी। आपने किसी लड़के को देखा जिसने नेस्कैफ़े की शर्ट पहन रखी थी? फिर मैंने भीड़ से पूछा। एक ने इनकार में गर्दन हिलाई। देखा देखी सबने इनकार में गर्दन हिलानी शुरू कर दी। नैन्स, वेटिंग हॉल में इतना बड़ा कर्नल सैमी का ताबूत में से गायब हो गया, पर किसी ने नहीं देखा। यहाँ इतना बड़ा राजू खन्ना गायब हो गया, पर किसी को नहीं पता। कहती भभकती मैंने एक एक यात्री को घूरा। कई चेहरे इस बार शर्मिंदगी से लटक गए। ढूंढो, एक एक टायलर छार मारो, उस बच्चे का शहर उन दोनों ने मर्डर कर दिया है। मैं चिंगाड़ी। मेरी आंखों नम पड़ गई एकदम। मर्डर। एक यात्रियों में अफरा तफरी बच गई और फिर सब बोगी की तलाशी लेने में जुट गए। तभी रेलवे का वर्दीनुमा कोट पहने डॉक्टर भीतर आया।